मैं आपसे एक बात कहूं, संसार में आए हो तो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो, कष्ट न हो, परीक्षा न हो। है ऐसा कौन सा जीव जगत में जिसने दुख ना झेला? है कोई? जवाब दो। तुम्हारे यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, का नाम उनको, वो खुश होंगे? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछो, उनके खुश हैं वो? हैं? पर्सनली मिलके देखो। प्रधानमंत्री जी से मिलो, चीफ जस्टिस से मिलो, राष्ट्रपति से मिलो, और यहां के छोड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल लो। बेचारे की उम्र है रही जाएगी, उतनी टेंशन बढ़ रही है भाई। मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कोई कितना भी छोटा मनुष्य हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में अप एंड डाउन न हो, टेंशन न हो, परेशानी न हो। लेकिन सच्चा धर्मात्मा कौन है? बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। विपत्ति के समय में भी जो धर्म को छोड़ता नहीं है, गलत रास्ते पे जाता नहीं है, बुराइयों को स्वीकार नहीं करता, वही सच्चा धर्मात्मा है, और उसी को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ये क्या मतलब है? जब सुख आए तो यज्ञ करवा लिया और दुख आए तो मंदिरालय पहुंच गए। बोले क्यों पी रहे हो? बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। अब ऐसे भी कोई पहाड़ नहीं टूट गए तू पी के 2-4 घंटे? नहीं, बेकार की बात करते हो तुम। ये पीना खाना तो सब बेकार है। और अगर गम है तो उसकी याद कर। किसकी? जिसने गम भेजे तेरे कर्मों का फल देने के लिए, उसकी याद कर, वो कम कर देगा उसे। भगवान ने गीता में कहा है, तेरा दायित्व, तेरा जो कर्म है वो है कर्म करना, जो तेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। और मेरे अधिकार क्षेत्र की बात यह है कि जो तू कर्म करेगा उसका फल मैं तुझे दूंगा। लेकिन कई बार बुरे कर्म हमसे ज्यादा हो जाते हैं, और इस जन्म में हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बोले क्या बेनिफिट है? बोले बेनिफिट यह है कि उस कंडीशन में परमात्मा जो सूली पे चढ़ाने वाला कर्म है ना हमारा, वो कांटा लगा के ही निकाल देता है। लेकिन हम ठहरे कलयुग के लोग, हम तो कांटे से ही घबराते। बोले हम तो 5 माला कर रहे थे, कांटा क्यों चुभा? अरे बबुआ, कर्म तो ऐसे करे कि सूली पे चढ़ना था तुम्हें। वो तो मेरे गोविंद की दया है कि उन्होंने दया करके तुम्हें सूली पे चढ़ाने की बजाय कांटा चुबो कर तुम्हारे उस कर्म को नष्ट कर दिया।